आज का प्लान ये है कि जुनूशहरा सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं और बहुत खूबसूरत जगह जो कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे। दरिया काबुल का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। मैं इस वक्त मंगलोर वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हूँ। You can see them, there are plenty of them, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ और स्पेसिफिकली मैं मौजूद हूँ नौशहरा में। तो आज का प्लान यही है कि जो नौशहरा सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं और बहुत खूबसूरत जगह जो कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। जिस जगह पे हम जाते जाएंगे साथ साथ मैं उस जगह के हवाले से आपको बताती रहूंगी। लेकिन दिस लोकेशन यू कैन सी इज़ रियली ब्यूटीफुल। आपको मेरे पीछे दरिया काबुल नज़र आ रहा होगा बहता हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आपको कुछ बीच में एक आध कश्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। दे आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल एज वेल। एंड अबव दैट कैन यू सी द ब्यूटीफुल अटक फोर्ट। अटक फोर्ट भी यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और पहाड़ों के बीच में है, घर भी बने हुए हैं एंड सच अ ब्यूटीफुल व्यू। और मेरे बिल्कुल सामने दिस ट्रेन की पटरी बेसिकली, और अभी द ट्रेन इज अबाउट टू कम। तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इज हैविंग सच अ ब्यूटीफुल व्यू। तो बस यहाँ से अब निकलते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम यहाँ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आज का पूरा दिन जो है वो हमने एक्सप्लोर करनी है बहुत सारी जगह। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर नौशहरा। मैं इस वक्त काबुल रिवर पे मौजूद हूँ जो कि नौशहरा में मौजूद है एंड इट इज़ द मेन रिवर ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड KPK एज वेल। और अगर इस रिवर के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ तो ये जो दरिया है ना बेसिकली 700 किलोमीटर्स लंबा दरिया है एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द हिंदकुश माउंटेन। और ये जो है इट एक्चुअली एम्प्टीज इनटू इंडस रिवर, और जहाँ पे इंडस रिवर पे जाके कनेक्ट करा होता है ना बेसिकली दैट इज़ एट द अटक पॉइंट। मैं इस वक्त नौशहरा में काबुल रिवर के ऊपर एक ब्रिज पे मौजूद हूँ और ये जो ब्रिज है, एक तो इसका नाम है सुर ब्रिज और दूसरा इसको काबुल रिवर ब्रिज भी कहा जाता है। ये जो ब्रिज है बेसिकली ये बहुत पुराना ब्रिज है और हिस्टोरिकली बहुत अहमियत का हामिल है। ये ब्रिज तकरीबन जो है वो 150 साल पुराना है और ये जो ब्रिज है इससे बेसिकली ट्रेन गुजरा करती थी। आपको ट्रेन की पटरी यहाँ पे नज़र आ रही होगी और आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि एक तो कितना पुराना ब्रिज है और आप ये देखें कि इतना खूबसूरत ब्रिज है और इतना मजबूत ब्रिज है कि आज के दौर में भी उसी तरह से यहाँ पे मौजूद है। दरिया काबुल का व्यू बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त और मैं दरिया काबुल के बिल्कुल किनारे पे मौजूद हूँ बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल वेदर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वैसे भी व्यू बड़ा खूबसूरत है यहाँ से काबुल रिवर से भी। एक तरफ जो है वो आपको जंगल सा जो है वो व्यू मिलता है और दूसरी तरफ अगर आप किनारे पे खड़े तो आपको थोड़ा सा ऐसे बीच वाला व्यू मिलता है बिकॉज यहाँ पर रेत और वो बहुत ज़्यादा है और उसके साथ जो है ब्रिज है तो ब्रिज भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो अभी बस यहाँ पर मैं कुछ टाइम रुकूंगी बिकॉज दैट्स वेरी सीरीन एंड वेरी पीसफुल और इसके बाद फिर हम चलेंगे अपने अगली लोकेशन।
आपको सुर ब्रिज दिखाया जो कि काबुल रिवर पे मौजूद है, उसको काबुल रिवर ब्रिज भी कहते हैं। तो उसके बाद एक्चुअली आई एम हियर एट द मेन सिटी नौशहरा। नौशहरा की जो मेन सिटी है वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और जो नौशहरा ब्रिज है उसको क्रॉस करके मैं यहाँ पर आई हूँ। और अभी आप देख रहे हैं मेन सिटी में अच्छा खासा रश है। वैसे तो एक छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, जो कि केपी के जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली नौशहरा, उसका एक कैपिटल है। और लेकिन ये है कि वैसे काफ़ी रशी एरिया है और रश वगैरह यहाँ पे काफ़ी है। बाज़ार जो है वो इट्स एक्चुअली बाकी जो निस्बतन वैसे बाज़ार होते हैं उनकी निस्बत के थोड़ी खुली रोड। अच्छा, जिस रोड पे मैं अभी गुजर रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली ग्रैंड ट्रंक रोड। ये मेन जो उनका जीटी रोड है वो है, और ये काफ़ी खुली रोड है, लेकिन इसके दोनों तरफ जो है वो बाज़ार मौजूद है। और अगर मौसम की हालत थोड़ा सा आपको बताऊँ तो बेसिकली चूँकि साल का बिल्कुल मिड टाइम चल रहा है और गर्मी जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारी ना, तो इट्स एक्चुअली बेटर कि अगर आप जो महीने शुरू के हैं ना साल के, उनमें इसको विजिट करें पेशावर वाली साइड को, या आप है इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग तो आप साल के आकर के आप जो बेसिकली एक्सट्रीम समर्स के डेज है ना उनको कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। बट आई एम हेयर टू शो यू गाइज दिस सिटी एज वेल। तो अभी जो है यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो बड़ी यहाँ पे मशहूर है, तो चलते हैं और चल के मैं आपको उसका बताती हूँ। मैं इस वक्त ताज बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली सामने मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी ताज बिल्डिंग, जो कि आपको सुर्ख रंग की इमारत नज़र आ रही है। और ये जो ताज बिल्डिंग है ये जीटी रोड पे ही मौजूद है, क्योंकि मैं अभी जीटी रोड पे ही हूँ। और अभी जो मैं आपको सारे एक गिफ्ट शॉप्स का बता रही थी, बाजार का बता रही थी, वो जीटी रोड पे ही है। तो ये जो ताज बिल्डिंग है यहीं पे मौजूद है। अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो ताज बिल्डिंग जो है बहुत ही पुरानी इमारत है, और यहाँ पे पुराने दौर में बेसिकली 2 फिल्म थिएटर्स हुआ करते थे जहाँ पे जो पश्तो मूवीज़ हैं उनका प्रीमियम हुआ करता था। तो हिस्टोरिकली जो है दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि नौशहरा में मौजूद है। सो आई डेफिनेटली थॉट टू शो इट टू यू गाइस। राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि यहीं में मौजूद है नौशहरा में ही। और वो बेसिकली है एक ज़ियारत, और उसका नाम है ज़ियारत सादा साए। और वो बेसिकली एक दरबार है, एक अल्लाह ताला के जो बुज़ुर्ग हैं उनका दरबार है। और वो दरबार काफ़ी पुराना दरबार है, कोई 500-600 साल पुराना है, और बिल्कुल एक गाँव के करीब है। तो अब बस मैं वहीं पे जाने लगी हूँ। और गांव का नाम भी बेसिकली ज़ियारत काका साहिब है। गांव का एक्चुअली नाम में कुछ और होता था, लेकिन जब से ये ज़ियारत काका साहिब में स्कूल हुई और उसके बाद से वो इस गांव का जो नाम है वो भी फिर उन्हीं के रेफरेंस से रखा गया, और फिर गांव को भी ज़ियारत काका साहिब ही कहते हैं। लेकिन ये कि उसकी तरफ जाने का जो रास्ता है ना वो बड़ा बेहतरीन सा है, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, साफ़ सुथरा रोड है, कारपेटेड रोड आपको मिलता है। दोनों तरफ जो है वो आपको जंगल ऐसे मिलते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ लाइक अ वेरी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा सा रोड एंड वेरी इजी एक्सेस टू गो। तो बड़े आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस इफ़ यू एवर कम टू नौशहरा तो यू कैन विजिट देयर। तो बस अभी वहाँ पे चलते हैं और वहाँ चल के उसकी जो भी डिटेल्स है मैं आपको बताती। लेट्स गो। मैं इस वक्त ज़ियारत काका साहिब मौजूद हूँ, और इस ज़ियारत के बारे में, इस दरबार के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो दरबार है तकरीबन कोई 500 से 600 साल पुराना दरबार है। तो अभी बस इसकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर चल के देती हूँ। मैं इस वक्त दरबार के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ के जो सजादा नशीन है मियाँ साहब वो यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे चल के इस दरबार की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस ज़ियारत के हवाले से ज़रा डिटेल से बताइएगा प्लीज़। जी, ये इस का नाम जो है ना अपना हज़रत कस्तीर गुल बाबा है। वैसे ये 2-3 नाम इसके बहुत मशहूर हुए हैं। एक नाम है इनका रहमकार और एक नाम है काका साहब और एक नाम उनका था जड़े काका। तो ये काका साहब का नाम जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। इसी वजह से ये गांव जो है ना ये काका साहब के नाम से मशहूर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं और किस लिए आते हैं? यहाँ लोग जो है ना सारे पंजाब से आते हैं और कश्मीर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं। यहाँ जन्नत का मरीज़ जो है ना आ जाते हैं और फिर यहाँ शफा पा के चले जाते हैं। यहाँ हम उसको दम पाते हैं और तावीज़ देते हैं और एक पीने के लिए तावीज़ और ये नमक जो है ना ये साथ ले जाते हैं। ऐसे मरीज़ आते हैं कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम इस गिलाफ के नीचे उनको बिठाते हैं। 10-15 घंटे मिनट के बाद जो है ना वो ख़ुद उठ के कहते हैं कि भाई क्या हुआ है, बस हम तो बस आए हैं और ये वो, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जुमेरात और जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और ईदों में तो इतना आते हैं कि ये हमारा सड़क जो है ना ये तकरीबन 2-3 मील जो है ना वो बंद हो जाते हैं और फिर लोग उधर से पैदल आकर आ जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ख़ासकर इसके उर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा अकीदतमंद आते हैं यहाँ और देगे पकाते हैं, लंगर देते हैं, सब कुछ जो है ना यहाँ से। बिल्कुल सही। ये थी ज़्यादा कागा साहिब जो कि मैंने आपको दिखाई और अभी जो है एक और जगह है जो कि आपको दिखाने वाली है विच इज़ वाइल्ड लाइफ पार्क और वो बेसिकली है मंगलोड वाइल्ड लाइफ पार्क जो कि मैं आपको आज दिखाऊंगी। दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट डेस्टिनेशन एज वेल और वो नौशहरा सिटी में नहीं, थोड़ा सा हट के है क्योंकि इट्स अ वाइल्ड लाइफ पार्क बेसिकली को आपको वाइल्ड लाइफ के अंदर मिलता है। तो थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई 70 to 80 किलोमीटर्स का उसका कोई डिस्टेंस है नौशहरा से। तो अभी बस वहाँ पे जाना, वहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ जो बेसिकली केपीके की है और इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए उस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया और फ्लोरा और फौना जो है उसको भी मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट वाइल्ड लाइफ पार्क। लेट्स सी वहाँ पे क्या कुछ मिलता है। तो जो भी मुझे चीज़ें मिलेगी, परिंदे हो गए, जानवर हो गए, जो कुछ भी नजर आए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस अभी वहाँ चलते हैं and let's see what kind of place is that. What I have heard of that place is कि वो ना सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ पार्क है for preservation of the endangered species बल्कि वो एक recreational spot भी है। तो आई बिलीव बड़ा बेहतरीन से ज़बरदस्त बना होगा। तो भी चलते हैं और चल के देखते हैं वाइल्ड लाइफ पार्क। मैं इस वक्त मंगलोड वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हूँ और ये जो पार्क है ये भी नौशहरा में मौजूद है एंड यू कैन सी द गेट एज वेल। यहाँ से बस अभी अंदर चलता हूँ, चल के आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि व्हाट एक्चुअली दिस वाइल्ड लाइफ पार्क कंटेन्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा जाते जाते अगर मैं आपको रास्ते के हवाले से बता दूँ तो इसका जो डिस्टेंस है ना तकरीबन ये 100 से 120 किलोमीटर्स के बीच में है और निज़ामपुर को क्रॉस करके बेसिकली यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बस अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ वाइल्ड लाइफ पार्क। मैं इस वक्त मंगलोड वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हूँ और इसको निज़ामपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, मैंने बाइक पार्क की और आगे जो है सारा पैदल जाने का रास्ता है। तो जब हम पैदल जाते हैं थ्रू आउट तो आपको कुछ जैसे इस तरह से ढेर आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपको चीज़ें नज़र आती हैं और उसके अलावा एज़ यू नो कि दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ पार्क
तो यहाँ पे आपको हर तरह की वाइल्ड लाइफ जो कि केपीके में मौजूद है वो मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो हैं डेयर्स, आई थॉट टू शो इट टू यू गाइज। और यहाँ पे जो डेयर्स मौजूद है वो 3 तरह की हैं, 3 नस्लों की हैं। एक जो है वो ब्लैक बक है, एक जो है वो स्पॉटेड डियर है और एक जो है वो चिंकारा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिरन मौजूद है। और इसी तरह थोड़ा सा आगे जाएँ तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, चल के वो भी दिखाती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में कौन सी वाइल्ड लाइफ मौजूद है। दिस मंगलोट वाइल्ड लाइफ पार्क इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ पार्क। और यहाँ पे जो प्रॉपर एक रास्ता जो है वो भी बना हुआ है, प्रॉपर एक ट्रैक बना हुआ है जिसके थ्रू यू कैन गो। यहाँ पे गाड़ी का रास्ता भी है, बाइक का रास्ता भी है और आप पैदल भी जा सकते हैं। एक तरफ जो है वो आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी और इन जनरल दूसरी तरफ जो है आपको पूरा एक पहाड़ी सिलसिला मिलेगा, पूरा एक जंगल मिलेगा। एंड इफ़ यू लकी इनफ तो यू गेट टू सी द रेस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एज वेल। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू गाइज कि ये जो वाइल्ड लाइफ पार्क है बेसिकली एक तो बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये कि बेसिकली इसको बनाने के 2 पर्पसेस हैं। एक पर्पस ये है कि इसको रिक्रिएशन पर्पस के लिए बनाया गया। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं और बहुत से और भी जनरल लोग आते हैं, दे आर हेयर to have a good time. This is one of the reasons. And the second reason of this wildlife park, which is actually the main reason as well, वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया था। बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ केपीके में है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया। और बेसिकली जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है फॉर द फ्लोरा एंड फौना, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया था। एंड इट इज़ वर्किंग इन द बेस्ट वे। As you can see the signboard as well कि no smoking is here and no campfire should be here, because यहाँ पे ना ही स्मोकिंग की इजाज़त होती है, ना ही वैसे इन जनरल आग जलाने की इजाज़त होती है। बहुत से लोगों का बेसिकली कुछ इस तरह से प्लान होता है कि अच्छा इफ़ इट्स अ रिक्रिएशनल स्पॉट तो वी कैन गो और कुछ खुद बना लें कुछ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जंगल है और आपको अंदाज़ा नहीं होता कुछ भी, तो इसलिए एहतियात बहुत लाजमी है। एहतियात ये है कि आपने यहाँ पे आग को बिल्कुल नहीं जलाना। उसके अलावा ये है कि पेट्स जो हैं उसको भी यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है। एंड वन मेजर पार्ट विच है इसके आपने कोशिश करनी है कि कोई भी इस तरह की कूड़े वाली चीज़ जो है वो आप उसको यहाँ पे फेंक के ना जाएं, गिरा के ना जाएं। और अगर कोई भी आप प्लास्टिक का रैपर या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो उसको साथ अपने वापस लेकर जाएं। इसी वाइल्ड लाइफ पार्क में तकरीबन कोई अगर आप कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं और उसके बाद जो है एक रेस्ट हाउस आता है जो कि बड़ा बेहतरीन सा रेस्ट हाउस है। इट्स ऑल्सो अ प्लेस वे यू कैन स्टे फॉर अ वाइल एज वेल। और ये भी बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है कि यहाँ पे इस जगह पे इफ़ यू वांट टू स्टे और एनीथिंग तो आपको इधर रेस्ट हाउस जो है वो भी मिलता है। मेरे साथ इस वक्त वाइल्ड लाइफ पार्क के जो इंचार्ज हैं ज़ुराब गुल साहब वो मौजूद हैं, उनसे चल के पार्क के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ पार्क के हवाले से बताइएगा। ये सर जो आपने इधर आप खड़े हैं सारे ना, ये इसको निज़ामपुर नेशनल पार्क कहा जाता है। जहाँ पे आप खड़े हैं इसको मंगलोट कहा जाता है। ठीक है। ये 1760 एकड़ रकबा है और इसमें जो 20 किलोमीटर इसमें जो कच्चा रोड जाता है और इसको सारा फेंस किया हुआ है हमने। सही ठीक हो गया। इसमें जो हमारे पास हिरन है उसमें 3 किस्म हिरन है। इसमें ब्लैक बक है, स्पॉटेड डियर है और चिंकारा है। और इसमें जो हमको इसके लिए हर महीना ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देते हैं, उसके बाद महकमा का बहुत खर्चा होता है। तो इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे इन जनरल वो कौन सी है? वाइल्ड लाइफ इधर है जो ना वो खरगोश है, वो काला तीतर है, भूरा तीतर है। ठीक है। और इसमें जो वो खरगोश वगैरह के और किस्म होते हैं ठीक वो भी है। और एक इसमें जो है ना गीजर वगैरह है और वुल्फ भी है। इस तरह की वो चीज़ें। और परिंदों में यहाँ पे कौन से मौजूद? काला तीतर है, ठीक है, भूरा तीतर है, चकोर है, इस तरह वो। It
हैज़ बीन अ ग्रेट डे इन नौशेरा। बहुत ही खूबसूरत शहर है और इस शहर में आपको सिटी लाइफ मिलती है और सिटी लाइफ के साथ साथ आपको इस तरह की भी खूबसूरत सी जगह मिलती है और ये जगह एक्चुअल बहुत खूबसूरत है। और ये शाम का वक्त ख़ास तौर पे ढलता हुआ सूरज है, पहाड़ है पीछे और इतना खूबसूरत जंगल है और साथ में परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं और उसके साथ साथ इतनी खूबसूरत ठंडी सी हवा चल रही है ना। सो आई एम एंजॉइंग दिस प्लेस वेरी मच। और ये वाइल्ड लाइफ पार्क है जो कि मैंने आपको दिखाया। इस वाइल्ड लाइफ पार्क के अलावा आई हैव टेकन यू गाइज टू काबुल रिवर, वो भी मैंने आपको दिखाया। देयर वाज अनदर ब्रिज व्हिच वाज अ ट्रेन ब्रिज, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज और बहुत पुराना ब्रिज था, वो भी मैंने आपको दिखाया। एंड वी वेंट टू ज़ारा काका साहिब एज वेल। सो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट डे। लेकिन अभी चूँकि शाम हो रही है, इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ असलम।